हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विश्वजीत आप सबका एडुकेटोलॉजी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज है 14 मई और 14 मई से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं मैं सारे आपको डिटेल में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और इस वीडियो के अंत में मैं आपको सभी प्रश्नों का रिवीजन भी करवाऊँगा, जिससे सभी प्रश्न आपके माइंड में सेट हो जाए। और आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और जल्द ही मैं आपको इस वीडियो का PDF भी प्रोवाइड करवाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने रुपए का आर्थिक पैकेज की घोषणा की है? सही आंसर है 20 लाख करोड़ रुपए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। इसका डिटेल देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉज पर बल देते हुए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। यह राहत पैकेज भारत की GDP का करीब 10% हिस्सा है। प्रधानमंत्री ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 5 स्तंभों की बात कही है: अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचा, व्यवस्था, डेमोक्रेसी और मांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने FIDE Chess.com ऑनलाइन नेशंस कप जीता है? सही आंसर है चीन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। इसका डिटेल देखते हैं। चीन की टीम द्वारा अमेरिका के खिलाफ खेले गए पहले FIDE Chess.com ऑनलाइन नेशंस कप संस्करण में जीत दर्ज की है। इस टूर्नामेंट में भारत 5वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सोहराई खोवर पेंटिंग और तेलिया रुमाल को क्रमशः GI टैग दिया गया है? सही आंसर है झारखंड और तेलंगाना। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। झारखंड की सोहराई खोवर पेंटिंग और तेलंगाना के तेलिया रुमाल को भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री द्वारा भौगोलिक संकेत GI टैग दिया गया है। झारखंड की स्थानीय आदिवासी महिलाएं द्वारा सोहराई खोवर पेंटिंग बनाई जाती हैं, जो एक पारंपरिक और अनुष्ठानिक भित्ति चित्र कला है। यह हजारीबाग जिले में अधिकांश स्थानीय फसल काटने और विवाह के समय के दौरान प्रचलित है। इसे बनाने के लिए झारखंड के हजारीबाग जिले के क्षेत्र में मिलने वाले विभिन्न रंगों की स्थानीय और प्राकृतिक रूप से उपलब्ध मिट्टी का उपयोग किया जाता है। अब तेलिया रुमाल। तेलिया रुमाल के लिए कपड़े में कॉटन लूम के साथ जटिल हस्त निर्मित का काम शामिल है, जो केवल पारंपरिक हथकरघा प्रक्रिया का उपयोग करके बनाया जा सकता है और किसी अन्य यांत्रिक साधनों द्वारा नहीं बनाया जा सकता। तेलिया रुमाल 3 विशेष रंगों जैसे लाल, काले और सफ़ेद में आता है और विभिन्न प्रकार के डिज़ाइन इसकी विशिष्टता का प्रतीक है। अब बात है झारखंड का। झारखंड का राजधानी कहाँ है? रांची। झारखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। झारखंड के राज्यपाल कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। बात है तेलंगाना का। तेलंगाना का राजधानी कहाँ है? हैदराबाद। तेलंगाना का मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। और तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? तमिलिसाई सौंदरराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में आयोजित होने वाले FIFA अंडर-17 महिला विश्व कप 2020 को 2021 तक स्थगित कर दिया गया है? सही आंसर है भारत। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। भारत में आयोजित होने वाले FIFA अंडर-17 महिला विश्व कप 2020 को कोरोना वायरस महामारी के चलते अगले साल यानी 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। फीफा कॉन्फेडरेशन ने
के कोविड-19 वर्किंग ग्रुप ने अब अंडर-17 महिला विश्व कप को 17 जनवरी 7 से 7 मार्च 2021 तक के बीच भारत में आयोजित करने का निर्णय लिया है। इस टूर्नामेंट में जापान और उत्तर कोरिया ने एशियाई टीमों के लिए उपलब्ध 2 जगह के लिए क्वालिफाई कर लिया है, जबकि भारत ने मेजबान के रूप में मुख्य टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाइंग किया है। इस खेल के लिए 5 स्थान को चुना गया है: अहमदाबाद, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, कोलकाता और नवी मुंबई। टूर्नामेंट के उद्घाटन सत्र के लिए गुवाहाटी को चुना गया है, जबकि समापन सत्र के लिए मुंबई का चयन किया गया है। बात है फीफा का, तो फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा के अध्यक्ष कौन है? गियानी इन्फेंटिनो। फीफा का स्थापना कब हुआ था? 21 मई 1904 ईस्वी को। और फीफा का मुख्यालय कहाँ है? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फाइंडिंग फ्रीडम, हैरी एंड मेघन एंड मेकिंग ऑफ द मॉडर्न रॉयल फैमिली बायोपिक का लेखक कौन है? सही आंसर है ओमी स्कॉबी और कैरोलिन डुरंड। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, उपर्युक्त दोनों। प्रिंस हैरी और मेघन मार्कल के जीवन पर लिखी गई पहली बायोपिक फाइंडिंग फ्रीडम, हैरी एंड मेघन एंड द मेकिंग ऑफ अ मॉडर्न रॉयल फैमिली को 11 अगस्त 2020 को प्रकाशित किया जाएगा। इस बायोपिक को 2 शाही पत्रकारों ओमी स्कॉबी और कैरोलिन डुरंड द्वारा लिखा गया है। इस पुस्तक में उस दंपति के जीवन के बारे में बताया गया है जिन्होंने अप्रैल 2020 में अमेरिका में बसने के लिए शाही परिवार से नाता तोड़ लिया था। इस पुस्तक में बकिंघम पैलेस में उनके अलग होने के निर्णय के बारे में एक झलक दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्राणवायु कार्यक्रम किस शहर के महानगर पालिका द्वारा शुरू किया गया है? सही आंसर है बेंगलोर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। कर्नाटक की बृहट बेंगलुरु महानगर पालिका द्वारा प्राण वायु नामक एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। यह कार्यक्रम नगर निगम द्वारा बेंगलुरु वासियों के लिए श्वसन स्वास्थ्य की जांच कराने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। बात है कर्नाटक का। कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? बेंगलोर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? BS येदुरप्पा। और कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? वजुभाई वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में CBSE के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? सही आंसर है मनोज आहूजा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ओडिशा कैडर के IAS अधिकारी मनोज आहूजा को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह CBSE के वर्तमान अध्यक्ष अनीता करवाल का स्थान लेंगे। CBSE का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। CBSE का स्थापना कब हुआ था? 3 नवंबर 1962 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में TDB और CII ने मिलकर एक डिजिटल सम्मेलन का आयोजन किया है, उसका नाम क्या है? सही आंसर है रीस्टार्ट। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड और भारतीय उद्योग परिसंघ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री द्वारा संयुक्त रूप से एक डिजिटल सम्मेलन रीस्टार्ट का आयोजन किया गया है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी
पृथ्वी विज्ञान और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा डिजिटल सम्मेलन री स्टार्ट, इसका फुल फॉर्म होता है रिबूट द इकोनॉमी थ्रू द साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च ट्रांसलेशन, को संबोधित किया गया है। इस सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर किया गया था और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस अभी हाल ही में 11 मई को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रेंच साइकिलिस्ट रेमी डी ग्रेगोरियो पर यूसीआई ने कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? सही आंसर है 4 साल। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन यूसीआई द्वारा फ्रेंच साइकिलिस्ट रेमी डी ग्रेगोरियो पर प्रतिबंधित ब्लड बूस्टिंग हार्मोन ईपीओ एरिथ्रोपायोटिन का सेवन करने के लिए 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। यूसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? आइगल, स्विट्जरलैंड में। यूसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डेविड लैपर्टिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एसोचैम ने भारत और किस देश के साथ वर्चुअल कॉन्फ्रेंस आयोजित की है? सही आंसर है बांग्लादेश। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एसोचैम द्वारा भारत बांग्लादेश वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में बांग्लादेश के वाणिज्य मंत्री टीपू मुंशी, मेघालय के मुख्यमंत्री कनरोड संगमा तथा बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त रीवा गांगुली दास ने भाग लिया। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। बांग्लादेश का राजधानी कहाँ है? ढाका। बांग्लादेश का मुद्रा क्या है? टका। बांग्लादेश में भारत के वर्तमान उच्चायुक्त कौन है? रीवा गांगुली दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? सही आंसर है सानिया मिर्जा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। भारत की स्टार टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा एशिया या ओशिनिया जोन के लिए फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है। उन्होंने इस श्रेणी में इंडोनेशिया की 16 वर्षीय प्रिस्का मैडलिन नुग्रोहो को पछाड़कर यह पुरस्कार अपने नाम किया है। फेड कप हार्ट अवार्ड ये क्या है? ये अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ द्वारा 2009 में शुरू की गई है। एक पहल है। इसे फेड कप में बीएनपी परिबास द्वारा अपने देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए स्थापित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के अध्यक्ष कौन है? डेविड हैगर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में होम डिलीवरी के लिए डिजिटल भुगतान को अनिवार्य कर दिया है? सही आंसर है अहमदाबाद। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। गुजरात सरकार ने अहमदाबाद में सभी होम डिलीवरी के लिए डिजिटल भुगतान करना अनिवार्य कर दिया है। राज्य सरकार द्वारा यह कदम करेंसी नोट के माध्यम से फैलने वाले कोविड-19 को रोकने के लिए उठाया गया है। बात है गुजरात का, तो गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपाणी। और गुजरात के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। अब रिवीजन करते हैं। पहला क्वेश्चन है,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने रुपए का आर्थिक पैकेज की घोषणा की है? सही आंसर है 20 लाख करोड़ रुपए का। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने FIDE Chess.com ऑनलाइन नेशंस कप जीता है? सही आंसर है चीन। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य की सोहराई खोवर पेंटिंग और तेलिया रुमाल को क्रमशः GI टैग दिया गया है? सही आंसर है झारखंड और तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर चौथा है, किस देश में आयोजित होने वाले FIFA अंडर-17 महिला विश्व कप 2020 को 2021 तक स्थगित कर दिया गया है? सही आंसर है भारत में होना था। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंडिंग फ्रीडम, हैरी एंड मेघन एंड मेकिंग ऑफ द मॉडर्न रॉयल फैमिली बायोपिक का लेखक कौन है? सही आंसर है ओमी स्कॉबी और कैरोलिन डुरंड। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्राण वायु कार्यक्रम किस शहर के महानगर पालिका द्वारा शुरू किया गया है? सही आंसर है बेंगलुरु द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7 है, CBSE के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? सही आंसर है मनोज आहूजा को। TDB और CII ने मिलकर एक डिजिटल सम्मेलन का आयोजन किया है, उसका नाम क्या है? रीस्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच साइक्लिस्ट रेमी डी ग्रेगोरियो पर UCI ने कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? सही आंसर है 4 साल का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 10 नंबर, एसोचैम ने भारत और किस देश के साथ वर्चुअल कॉन्फ्रेंस आयोजित की है? सही आंसर है बांग्लादेश के साथ। क्वेश्चन नंबर 11 है, फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? सानिया मिर्जा। क्वेश्चन नंबर 12वां है, किस शहर में होम डिलीवरी के लिए डिजिटल भुगतान को अनिवार्य कर दिया है? सही आंसर है अहमदाबाद। अब कल के क्वेश्चन का आंसर, हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री ने किस राज्य में विश्वविद्यालय हेल्पलाइन सेवा भरोसा लॉन्च किया है? सही आंसर है ओडिशा। ऑप्शन C बिल्कुल सही है। अब आज का सवाल, हाल ही में किस राज्य की सोहराई खोवर पेंटिंग और तेलिया रुमाल को क्रमशः GI टैग दिया गया है? सही आंसर है आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि औरों को स्टडी में मदद मिल सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।